फाइनली जिस चीज का आपको बहुत दिन से इंतजार था कि सीयूईटी डीएवी का पीजी का एमबीए वाला राउंड का पहले राउंड की अलॉटमेंट कब आ रही है, कब हमें जाना है, क्या काउंसलिंग शेड्यूल है, तो वो आ चुका है। उसको शुरू करने के पहले आपको इंफॉर्मेशन पे पहले आपके डाउट्स पे बात कर लेते हैं। आपके डाउट्स क्या है? पहला डाउट ये है कि सर डीडी की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, लास्ट ईयर तक 10,000 का डीडी आपको लेके जाना होता था एडमिशन के टाइम पे, जिसको देने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म होता था। लेकिन इस साल 2023 वाले शेड्यूल में डीयू ने डीडी की रिक्वायरमेंट के लिए मना कर दिया है। आपको डीडी लेके नहीं जाना है। तो आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको डीडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके जाना है और उसी डॉक्यूमेंट से आपका एडमिशन होगा। ठीक है। दूसरा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है? तो जो पीडीएफ आई है उसमें सबसे लास्ट पेज पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, मैं अभी हाल आपको शो भी कर दूंगा। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए क्या है कि ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट में क्या क्या चीजें ध्यान रखना है और क्या क्या चीजें होना चाहिए। चौथा, हाउ टू सी रैंक एंड हाउ सीट विल बी अलॉकेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रैंक देखना कैसे है और सीट का अलॉटमेंट कैसे होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। एडमिशन की प्रोसेस क्या है, जब आप जाएंगे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिनों का आपको समय मिलेगा, उस समय में आपको अमाउंट सबमिट करके आपके एडमिशन को कंफर्म करना होगा, वो उस दिन वहां पे आपको बताएंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात, व्हाट आर द चांसेस अकॉर्डिंग टू द रैंक। अभी आप जब इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आज आपको पूरा कैलकुलेशन मिल जाएगा कि आपके चांस क्या है और क्या नहीं है। और उसके बाद अगर कोई डाउट रह जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डाल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप अगर ग्रुप वाइज हम बात करें, अगर हम ग्रुप ए की बात कर रहे हैं जो हमने पीजी दी है सीयूईटी की डीयूई के लिए, तो उसमें एमबीए के ये सारे डिपार्टमेंट है, ग्रुप जी, ग्रुप एच और ग्रुप आई। इन डिपार्टमेंट्स के लिए आपने एमबीए के लिए अप्लाई किया है। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या चाहिए, जो आपका परसेंटाइल का रिजल्ट आया था, आपने जब एग्जाम दी थी तो एनटीए का परसेंटाइल का रिजल्ट आया था, तो आपको इसकी फोटोकॉपी चाहिएगी परसेंटाइल वाले रिजल्ट की। सबसे पहली बात आपको ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, आपने जब डीवी की काउंसलिंग भरी थी तो उस समय आपकी रैंक जनरेट हुई थी, यू आर ओपन, यू आर फीमेल, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी था, तो एक इसकी भी फोटोकॉपी आपको चाहिएगी। नेक्स्ट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। कॉपी ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब आपने डीवी की काउंसलिंग करवाई थी, आपने एमपी ऑनलाइन पे जाके फॉर्म भरा था, तो वो जो फॉर्म आपने फिल किया था जिसके लिए आपने अमाउंट पे किया था, वो वाला फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। देन आपको चाहिए मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो आपको जहां पे ग्रेजुएशन की 6 सेम की मार्कशीट चाहिएगी। अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है तो वेल एंड गुड, नहीं आया है तो आप जहां तक रिजल्ट आया है वहां तक की मार्कशीट चाहिएगी। टीसी माइग्रेशन मिल चुका है तो आपको टीसी माइग्रेशन चाहिएगा। प्लस आपको 10-12 की मार्कशीट भी लेके जाना है। टीसी माइग्रेशन में बता चुका हूं। कास्ट सर्टिफिकेट एसटी, एससी, ओबीसी के लिए, एसटी, एससी, ओबीसी वाले बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन करी तो उनको पता है कि एसटी, एससी, ओबीसी के डॉक्यूमेंट लेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे? एक ट्रिपल एसएम आईडी लगेगी। ट्रिपल एसएम आईडी आप सभी जानते हैं, समग्र आईडी जिसको बोलते हैं। आधार कार्ड आपका लगेगा। आधार कार्ड के बाद बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। जो डॉक्यूमेंट आपने कैटेगरी के लिए, स्कॉलरशिप के लिए आपने ग्रेजुएशन लेवल पे दिए थे, वो सब लेके जाना है। इनकम सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। देन एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ये आपका सभी का बना होगा, अगर नहीं बना है तो आप एक बार चेक कीजिए। ये तो होगा ही अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई किया है। फिर ईडब्ल्यूएस बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ईडब्ल्यूएस बच्चों को जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का होना चाहिए। ये आप प्लीज चेक करिए आपके सर्टिफिकेट जो आपने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया है कि उसमें ये फाइनेंशियल ईयर है या नहीं है, और ये सिर्फ आप एमपी डोमिसाइल के साथ ही ये वैलिड है। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनको उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। जेएनके वाले को अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है। और अगर आपने गैप लिया है, ग्रेजुएशन के बाद गैप लिया है, तो आपको गैप का सर्टिफिकेट बनवाना है। अब ये कहाँ से बनेगा? आप किसी भी कलेक्टर कार्यालय में या नोटरी के पास जाइए, उनके पास फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, तो उससे आपका गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब जो बच्चे एनआरआई वाले हैं, जो एनआरआई कोटे से अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको यहां तक तो सारी चीजें सेम ही है, यहां तक सब चीजें सेम है। फिर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से वो आप आए हैं, फिर आपको ये वाला सर्टिफिकेट लगेगा, चांसलर कमीशन वाला। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, अगर आपके कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो आपको वर्क परमिशन लगेगी। आपको बैंक स्टेट, जैसे स्पॉन्सर, बहुत सारी कंपनी स्पॉन्सर भी करती है, तो उसका स्पॉन्सर के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट लगेगा।
पासपोर्ट, वीजा एंड ये पूरी प्रोसेस ये आपको लेके जाना है। अब जो मेन बात जिस पे आप सब लोग रुके हुए हैं कि सर कितनी सीट्स है और हम कितनी सीटों के लिए टारगेट पे हैं और हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सारे डिपार्टमेंट है ग्रुप ए में जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। अब इसका पूरा मैं आपको समराइज करके बताने वाला हूं। ग्रुप जी में आप अगर ये वाला अभी हाल में आगे बताऊंगा, ग्रुप जी में अगर आप लॉ वाले बच्चे हैं तो आपकी 35 सीट्स हैं, अगर आप एमएससी डाटा साइंस वाले बच्चे हैं तो 30 सीटें और एमए जर्नलिज्म वालों के लिए 35 सीटें। 9 आप ध्यान से समझना। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को यह समझ में नहीं आ रहा सर रैंक कैसे देखते हैं, ये एसटीओ क्या होता है, एसटीएफ क्या होता है, एससीओ क्या होता है, एससीएफ क्या होता है। तो पहले मैं ये आपको ये क्लियर कर दूं। एक होता है यूआरओ और एक होता है यूआरएफ। ओ मतलब अनरिजर्व्ड ओपन रैंक। अनरिजर्व्ड ओपन रैंक मतलब फॉर जनरल स्टूडेंट्स, अनरिजर्व्ड ओपन। और यहां पर है अनरिजर्व्ड फीमेल। अगर यूआरएफ है इसका मतलब आपका फीमेल कोटा रजिस्टर्ड है। मैं आपको बताने वाला हूं कितना फीमेल कोटा किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, उनके पास कितनी सीटें, मैं आपको पूरा डिटेल आगे समराइज देने वाला हूं। तो आपकी रैंक अगर लगी है, सपोज यूआरओ आपकी रैंक है, यूआरओ आपकी रैंक है 500, या आपको कहां तक बुलाया गया, हाँ सपोज यूआर रैंक आपकी 636 है और यूआर फीमेल जो आपकी रैंक है वो आपकी 340 है। अब आप सोच रहे हैं कि आपको कौन सी वाली कैटेगरी में जाना है और किस दिन आपको जाना है। तो आप ध्यान से देखिए, ओपन रैंक मतलब यूआर की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, यूआरओ की बात हो रही है। तो अगर आपकी रैंक 636 है यूआरओ में तो आपको ये वाली कैटेगरी में जाना है। अब आप बोलोगे सर यूआर फीमेल की रैंक तो 340 है, तो यूआर फीमेल की रैंक 340 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इसमें नहीं जा सकते क्योंकि आपको जाना हमेशा ओपन रैंक के रिस्पेक्ट में। वो तो फीमेल का कोटा है, वो अलग चीज है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो आपकी डेट्स क्या है, 23 तारीख को एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस इन सब बच्चों को बुलाया गया है ये वाले स्लॉट में। और ओपन रैंक 1 से 300 भी फर्स्ट डे ही 23 को जाना है, फिर 24 को जनरल वाले को जाना है। अब एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। सपोज फॉर एग्जांपल आपकी कैटेगरी में रैंक थी 1 से लेके 49 में, आपकी कैटेगरी रैंक थी 48। आप इस दिन गए, इस दिन आप जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाह रहे थे वो डिपार्टमेंट नहीं मिला, फॉर एग्जांपल आपने किसी और डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया। अब सपोज आपकी जनरल कैटेगरी में रैंक है 650 सपोज, तो 650 रैंक जनरल कैटेगरी वालों को कब बुलाया गया, नेक्स्ट डे बुलाया गया है। तो अब मैं जो बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बच्चों को नहीं पता। आप इस दिन भी जा सकते हैं और इस दिन भी जा सकते हैं। सपोज आप इस दिन गए, आपने किसी डिपार्टमेंट में आईएमएस या आईपीएस में एडमिशन ले लिया, अब आप चाहते हैं कि आपको दूसरा अच्छा डिपार्टमेंट मिले, तो आप इस दिन जाके भी ट्राई कर सकते हैं उसी एडमिशन स्लिप जो आपको डीवी एडमिशन के टाइम पे देगी। अगर आपको यहां पर ओपन रैंक में अच्छा डिपार्टमेंट मिलता है तो आप वहां पे अपग्रेड सेम फर्स्ट राउंड में करवा सकते हैं, ये कोई नहीं बताने वाला आपको। और ऐसी बहुत सारी बातें अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बात समझ में आई, आप ओपन रैंक में भी जा सकते हैं, कैटेगरी रैंक में भी जा सकते हैं, और आपको हमेशा ओपन रैंक में एसटीओ, एससीओ ओपन रैंक में ही आपको जाना है। सिमिलरली ग्रुप जी वाले बच्चे जो एलएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको 24 को जाना है। जो डाटा साइंस, एमएससी डाटा साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्रुप एच वाले बच्चे, उनको 24 को ही जाना है ये वाले स्लॉट में। एंड लास्ट में जो एमए मास कॉमन जर्नलिज्म का जो मास्टर डिग्री होती है, अगर वो करना चाहते हैं तो आपको 24 को ये वाले ग्रुप वाले आई वाले बच्चों को इस वाले स्लॉट में जाना है। अब जो मैं लाया हूं आपके लिए पूरी समरी कि कितनी सीटें हैं, क्या चांस बनेगा आपका, क्या चांस नहीं बनेगा, मैं आपको हर डिपार्टमेंट वाइज समरी लेके आया हूं। अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात करते हैं आईएमएस। आईएमएस में कितनी सीटें हैं आपके पास, फाइनेंस में है 120, एचआर जो होता है उसमें है 120, मार्केटिंग में 120, और ई कॉमर्स भी एक कोर्स चलता है जिसमें 60, मतलब 400 तो सिर्फ आईएमएस में ही सीटें हैं। जिन बच्चों की 300 रैंक समथिंग है, तो आप सिर्फ अगर आईएमएस भी टारगेट कर रहे हैं तब भी आप उसके अंडर में हैं। पर उसमें भी एक खेल है जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। आईएपीएस की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट पब्लिक रिलेशन वाले कोर्स में 40 सीटें हैं, ई शिप में 40 कोर्स है, ई शिप मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, और टूरिज्म वाले कोर्स में 40 सीटें, मतलब 120 सीट आईएपीएस में है। सिमिलरली स्कूल ऑफ कॉमर्स में आपके पास 60 सीटें हैं फॉरेन ट्रेड की। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलेगा, फाइनेंस मिलेगा, और इंटरनेशनल बिजनेस का भी एक कोर्स यहाँ पर है जिसमें 170 सीटें हैं।
स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस में आप कंप्यूटर मैनेजमेंट अगर पढ़ना चाहते हैं तो 30 सीट्स हैं। स्कूल ऑफ डाटा साइंस में अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स, जो आज एक नया एक स्ट्रीम चल रही है, एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स का जो कोर्स है उसमें 40 सीटें यहाँ पर मिलेगी। और ईएमआरसी मीडिया मैनेजमेंट का जो कोर्स है उसमें 40 है। टोटल आपके पास सीट्स कितनी है? 860। टोटल आपके पास सीट्स कितनी है एमबीए के लिए? अगर आप ग्रुप ए में अप्लाई कर रहे हैं तो सारे डिपार्टमेंट की अगर मैं सीट समराइज करूं तो 860 सीट है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब मैं जो बताने वाला हूं ये कोई नहीं बताएगा, मैं इसको प्रूफ भी करूंगा। मैंने पूरा कैलकुलेशन करा है, जो डीयू ने समरी दी है उसी से। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना तो आपको समझ में आएगा आपके चांस क्या है और क्या नहीं। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, उनका जो रिजर्वेशन है वो 45% है। मतलब कहीं पे अगर 120 सीट्स हैं, कहीं पे अगर 120 सीट्स है तो इसमें 36 प्लस 18 आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, सपोज यहां पर 120 सीट्स है, तो ओपन वाले बच्चों के लिए 36 सीटें हैं और फीमेल वाले कैंडिडेट्स के लिए जनरल में 18 सीटें हैं। यही मैंने समराइज करा है यहां पर आपको, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। तो 120 में से 30%। अब ये यूआरओ और यूआरएफ का क्या खेल है मैं आपको समझाता हूं, ये बच्चों को कभी नहीं पता चलता। यहां पर फीमेल हमेशा प्लस में रहती है। यूआरओ मतलब ओपन रैंक, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। यहां पर मेल भी एडमिशन ले सकता है स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकती है। लेकिन ये जो फीमेल वाली रैंक है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल एडमिशन ले सकती है। तो यहाँ पे जिन बच्चों की फीमेल कैटेगरी में रैंक है वो हमेशा प्लस में रहेंगे, क्योंकि वो उनके पास पूरे 45% है। और जो मेल स्टूडेंट्स है वो सिर्फ 30% सीट्स पे ही एडमिशन ले सकते हैं, मतलब वो सिर्फ 36 सीट में ही एडमिशन ले सकते हैं। तो जो स्टूडेंट बॉयज स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कैलकुलेशन लगाएंगे 36 के हिसाब से, और जो फीमेल स्टूडेंट्स है वो 36 प्लस 54, 36 प्लस 18 मतलब 54 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से फीमेल को हमेशा हर कैटेगरी में फायदा है। अब आपकी कैटेगरी क्या है? ये 10% तो एक्स्ट्रा है जो प्रधानमंत्री ने जनरल कोटे के लिए रिजर्वेशन दिया था। अदर देन 100% ये 10% सीट अलग से रिजर्व्ड है सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए। अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी का रिजर्वेशन जो है वो 20% है, जिसमें ओपन वाले बच्चे मतलब मेल प्लस फीमेल वालों का 15% और फीमेल यहां पर 5% है। सिमिलरली एससी कैटेगरी में 15% है, ये 10 और 5 के रेशियो में। ओबीसी 13.33% है, जिसमें 10% ओपन रैंक है और 3.33 फीमेल के लिए। सिमिलरली एनआरआई कोटे के लिए 5 है, रिमेनिंग जो है उनके लिए 1.67% है। तो इस तरह से रिजर्वेशन है, इस तरह से चांस बनते हैं एडमिशन के। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं ये जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है और अगर वो ईडब्ल्यूएस नहीं ले पाए तो ये जो आपका ब्राउचर आया है मैं उसके लिंक दे दूंगा, उसमें सेकंड लास्ट पेज पे आपको ये मिल जाएगा, जिसको आप प्रिंट करा के ले जाएं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर बच्चे को लेके जाना है, ये हर बच्चे को लेके जाना है। ये है सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन, मतलब मैं खुद डिक्लेरेट कर रहा हूं कि मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं यूनिवर्सिटी को एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो सही है और वो पूरी तरह से मान्य है। अगर उसमें कुछ भी गलत पाया जाता है तो यूनिवर्सिटी मेरा एडमिशन कैंसिल कर सकती है और जो भी दंड देना चाहे वो दे सकती है। ये इसकी फोटोकॉपी हर बच्चे को लेके जाना है। इज इट क्लियर? अब आते हैं सर सीट्स में मेरे पास चांस कितने हैं, तो मैंने आपको बताया चांस कितने हैं। अब जैसे यहां पर आते हैं, सपोज यहां है। अब आप देखिए, सपोज अगर मैं आईएमएस की बात कर लेता हूं, आईएमएस की बात कर लेते हैं, एचआर की, तो ये पूरा एचआर आईएमएस है। एचआर आईएमएस की बात कर लेते हैं, 120 सीट थी जिन लोगों को आईएमएस में ही एडमिशन लेना है। 36 प्लस 18 कितनी हो गई? 54। अब मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया रिजर्वेशन कितना है। अब जो मेल कैंडिडेट है ना, जो बॉयज स्टूडेंट्स हैं, वो यहां से यूआर ओपन की पूरी सीट्स काउंट करेंगे और इतनी सीट्स आपके लिए है, इन सीट्स के लिए आप टारगेट करने वाले हो। जो फीमेल स्टूडेंट्स है वो इन दोनों को सम करके पूरा बनाएगी, मतलब टोटल सीट्स का 840 का 45%। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, इनको इन सीट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि टोटल 840 सीट्स अगर आपके पास है तो उसका सीधा 10%, दैट मीन्स 84 रिजर्वेशन सीट्स का आपके पास अलग से है। आप जनरल में भी जा सकते हैं और ईडब्ल्यूएस में भी जा सकते हैं।
मतलब जनरल की जो 45% है उसमें तो सभी जा सकते हैं, उसमें एसटी एससी ओबीसी सब लोग जा सकते हैं। और जो कैटेगरी में है ईडब्ल्यूएस में 10%, मतलब आपकी रैंक, अब आप चेक करिए आपकी रैंक कहाँ है। अगर आपकी रैंक 84 के अंडर है तो आपको ये सब मिलने के चांस है। अब दूसरी बात, आप कोई सोच रहे होंगे सर हमारी रैंक तो 84 ही, मतलब 84 सीट्स है, तो इनने ज्यादा लोगों को क्यों बुलाया। यहां पे आप देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में 1 से लेके 219 इतने बच्चों को क्यों बुलाया जब सीट्स ही 84 है ना, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो उन्होंने कम अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स बच्चों को बुलाया है। क्यों बुलाया है उसका लॉजिक मैं समझाता हूं। ये सीयूईटी पहले क्या होता था, सिर्फ एमपी के लिए होती थी, अब ऑल इंडिया लेवल पे हो गई। तो हर बच्चे ने, जैसे आपने भी अप्लाई किया होगा तो आपने दूसरी यूनिवर्सिटी भी अप्लाई की होगी, एक चांस रखने के लिए, एक बैकअप ऑप्शन रखने के लिए। इसीलिए इसी तरह से बाहर के स्टेट वाले जो बच्चे हैं ना, उन्होंने भी सीयूईटी के लिए अप्लाई किया है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे तो क्योंकि केट भी देते हैं, सीमेट भी देते हैं, तो उनको उसके थ्रू दूसरे अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा बैकअप भी सीयूईटी देते हैं। तो अगर उनकी रैंक अच्छी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने केट की तैयारी की होगी 3 सालों से, अगर वो लग रहे होंगे और सीमेट भी अच्छे से की होगी, तो सीयूईटी भी अच्छे से गई होगी, तो उनकी रैंक हो सकता है आपसे अच्छी आई। तो हो सकता है वो बच्चे आए ही नहीं, और ऐसा होता है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारे बच्चे आए ही नहीं थे, तो उनकी रैंक भले ही आपकी टॉप रैंक थी, लेकिन उन्होंने एडमिशन लिया नहीं। तो जब उन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो वो सीट्स वैकेंट रह गई, तो जो पीछे वाली रैंक वाले बच्चे हैं ना, उनको चांस मिल गया। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी हाल बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपको सिंपल इतना सा काम करना है कि आपको काउंसलिंग के दिन जाना है, मतलब जाना है। और आपको अगर सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के ऊपर भी दिमाग लगाना है तो आप फर्स्ट राउंड में किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेके जाएं। क्योंकि अगर सपोज फर्स्ट राउंड के बाद आपको एडमिशन कैंसिल भी करना हुआ ना, तो सिर्फ 1000 रुपीज फीस डिडक्ट होगी जितना आपने सबमिट किया है। पर आप चांस जरूर लें, चांस लेंगे। अगर आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया, जो भी डिपार्टमेंट आपको मिला, तो सेकंड राउंड में जब अपग्रेडेशन की बात आएगी ना, तो पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी जो एडमिशन ले चुके हैं, ना कि उन्हें जिन्होंने बाहर से बाद में एडमिशन लेने वाले हैं। इसलिए आप फर्स्ट राउंड में सभी बच्चे जाएंगे, और जो सीट्स मिलेगी आपको जरूर एडमिशन लेना है। हर बच्चे को एडमिशन लेना है। हो सकता है कि आपको आईएमएस में एडमिशन लेना हो, आपको आईपीएस मिल रहा हो, लेकिन आप लीजिए एडमिशन, ताकि सेकंड राउंड में आपके पास ऑप्शन रहेगा। और उसके बाद ओपन राउंड भी होता है, जिसमें भी कुछ सीटें खाली रहती है। तो मेरी उम्मीद यह है कि आपको अब पूरा अच्छे से समझ में आया है कि आपको किस दिन जाना है, कितनी सीटें हैं आपके पास। बस मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, और इसको आप बिल्कुल वीडियो को सेव करके रखिएगा, ये वाली पोजीशन, कि आपको पता चलेगा टोटल कितनी सीट्स है और कितना रिजर्वेशन है, ताकि आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन समझ में आएगी कि मेरे पास कितनी सीटें और मैं कितनी सीटों के लिए फाइट करने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और उन सारे बच्चों को ये शेयर करिए जो रोज अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन पता कर रहे हैं कि काउंसलिंग में क्या रिक्वायरमेंट लगती है और कैसे होती है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, काउंसलिंग होगी कहां पर? काउंसलिंग होगी आपकी तक्षशिला कैंपस में, जो भौरकुआ के पास में है, खंडवा रोड पे है। वहां पर ऑडिटोरियम है डीयूवी का, वहां पर आपकी काउंसलिंग होगी। तो आपको काउंसलिंग के लिए डीयूवी के तक्षशिला कैंपस में जाना है। इज इट क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। आपको कैटेगरी वाइज ये चीज आपको आज के पहले किसी ने नहीं बताई होगी। मैंने इसको पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ सीयूटी का, तो कंपटीशन भी पढ़ाता हूँ, स्कूलिंग भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता था कैलकुलेशन, इसलिए मैंने आज पहली बार, ये आज के पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा सीयूटी रिजर्वेशन कितना है। मैंने आपको एग्जैक्ट रिजर्वेशन की कैलकुलेशन बताई है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये टोटल सम करने पे 110% आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले बता दिया, ये एक्स्ट्रा 10% है और 100% बाकी सब है। ईडब्ल्यूएस का 10% अलग से रिजर्वेशन है। इज इट क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो ऑल द बेस्ट, सभी लोग फर्स्ट राउंड में जाएं और अपना एडमिशन लेके अपना करियर अच्छा बनाएं। थैंक यू सो मच।